नमस्कार एवरीवन, मैं हूं सहयोगी सविता गुप्ता, वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट एंड मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे यह दिन आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि को कई कई गुना बढ़ा दे। अक्षय तृतीया की यह वीडियो मैं एक दिन पहले बना रही हूं ताकि इस वीडियो की जानकारी से आप अक्षय तृतीया के दिन का भरपूर लाभ अपने जीवन में उठा पाए। अक्षय यानी जिसका क्षय ना होता हो, जो कभी खत्म ना होता हो, ये तिथि इतनी महत्वपूर्ण है। इस दिन किए गए काम स्थिर हो जाते हैं और इस दिन किए गए दान पुण्य का कई गुना रिजल्ट हमें हमारी लाइफ में मिलता है। अक्षय तृतीया का इतना महत्व क्यों है, इसके बारे में हम कई पौराणिक कथाओं से जानते हैं। ऐसा माना गया है कि भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी का जन्म दिवस इस दिन हुआ था। इसे परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। ये वही दिन है जिस दिन विष्णु भगवान जी के चरणों से होती हुई मां गंगा धरती पे आई थी। मां गंगा जिसमें आज मनुष्य नहा के अपने पापों का नाश करता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को, अपने प्रिय मित्र को, इसी दिन धन और वैभव दिया था, जो कि मदद के लिए उनके पास आए थे। ये वही दिन है जब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अक्षय पात्र भेंट किया था। इसी दिन महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना शुरू की थी। यह वही दिन है जिस दिन देवी अन्नपूर्णा का भी जन्मदिन माना गया है। यह त्रेता, सतयुग और कलयुग का स्टार्टिंग पॉइंट भी माना गया है। तो देखा आपने अक्षय तृतीया की कितनी महत्ता है। अब एस्ट्रोलॉजिकली अक्षय तृतीया इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अक्षय तृतीया वह तिथि है जिस दिन सूर्य अपनी उच्च राशि में होता है और चंद्रमा भी अपनी उच्च की राशि में होता है। सूर्य यानी आत्मा और चंद्रमा यानी हमारा मन। जब हमारी आत्मा और हमारे मन उच्च के होते हैं तो ये तिथि कितनी कितनी शुभ होती है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। हमारी कुंडली में 12 भाव होते हैं और 12 के 12 भावों के अच्छे रिजल्ट हम इस दिन ले सकते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये त्रिकोण होते हैं और इन त्रिकोणों से रिलेटेड काम करके इस दिन हम पूरे रिजल्ट अपने जीवन में ले सकते हैं। धर्म त्रिकोण यानी कि 1st हाउस और 5th हाउस और 9th हाउस। अगर इस दिन हम धार्मिक स्थानों पे दान करते हैं या गरीब लोगों को दान देते हैं तो हमारे ये तीनों घर एक्टिवेट हो सकते हैं। दान किन चीजों का करना चाहिए? आप दान कर सकते हैं चावल का, अन्न का, मिठाई का, फल का, गेहूं का, गुड़ का, नमक का। इन चीजों का दान करके आप बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं और कुंडली में अपने 1st, 5th और 9th हाउस को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसी तरह से अर्थ त्रिकोण यानी 2nd हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस। अर्थ यानी बिजनेस। इस दिन बिजनेस में आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। बिजनेस से रिलेटेड कोई अच्छी डिसीजंस को ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसके आपको बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इस तरह से आप इन तीनों घरों को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। अब आता है काम त्रिकोण यानी कि फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, हमारी होप्स, हमारी विश फुलफिलमेंट के घर 3rd, 7th और 11th। इसे मैरिज के लिए भी माना गया है। काम त्रिकोण को मैरिज से भी रिलेट किया गया है। तो ये तिथि मैरिज करने के लिए, हमारी फुलफिलमेंट डिजायर के लिए, हमारी जिंदगी में हम जो चाहते हैं उसको भी पूरा करने में बहुत हेल्प करता है। तो आप भगवान विष्णु की आराधना करके, मां लक्ष्मी का जाप करके आप इस दिन में अपनी विश फुलफिलमेंट भी कर सकते हैं और अपने 3rd, 7th और 11th हाउस को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं मोक्ष त्रिकोण की। मोक्ष यानी 4th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस। ये मोक्ष त्रिकोण के घर माने गए हैं। आप इस दिन पूजा पाठ करके, जाप करके, मंत्र साधना करके इन घरों को एक्टिवेट कर सकते हैं और अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। तो देखा आपने, कुंडली के 12 घर इस दिन एक्टिवेट हो जाते हैं और हमारी कुंडली में जो दुर्भाग्य है वो भी सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। इस दिन में इतनी ताकत है। तो इस दिन का पूरा लाभ अपने जीवन में उठाइए। इसके साथ साथ एक मैजिकल रेमेडी मैं आपको इस दिन के लिए शेयर करती हूँ। ये मैजिकल रेमेडी आपको स्थिर लक्ष्मी के लिए आपके जीवन में बहुत हेल्प करेगी। अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी का आपके घर में स्थिर वास हो जाए तो इस रेमेडी को लीजिए। सबसे पहले एक दक्षिणावर्ती शंख लीजिए,
शंख दो तरह के होते हैं, एक वामवर्ती, एक दक्षिणावर्ती। वामवर्ती शंख को बजाया जाता है और दक्षिणावर्ती शंख की पूजा की जाती है। दक्षिणावर्ती शंख लीजिए, उसे गंगा जल से धो के साफ सुफ कर लीजिए, फिर उसमें कुछ पीले चावल यानी कि चावल में हल्दी मिला लीजिए, उसे पीला कर लीजिए, वो डाल दीजिए। उसमें कमल गट्टे के 3-4 पीस डाल दीजिए, उसमें गोमती चक्र के 3-4 पीस डाल दीजिए और उसमें एक चांदी का सिक्का डाल के उसे पीले कपड़े से बांध दीजिए। इस पूरी प्रोसेस को करते हुए आप मंत्र साधना कर सकते हैं। वो मंत्र या तो जो गुरु मंत्र हो या जिस मंत्र से आप कनेक्ट होते हो, या विष्णु जी का मंत्र चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी कर सकते हैं, या लक्ष्मी जी का मंत्र ओम श्री लक्ष्मी सहोदयाय नमः, ये मंत्र का जाप करके भी आप ये पूरी प्रोसेस कर सकते हैं दक्षिणावर्ती शंख की, और इसे अपने घर में स्थापित कर दीजिए। स्थापित करने के लिए वास्तु के हिसाब से 3 डायरेक्शंस बेस्ट हैं, एक है वेस्ट साउथ वेस्ट, एक है वेस्ट और एक है नॉर्थ। अगर आप वेस्ट साउथ वेस्ट और वेस्ट में से स्थापित कर रहे हैं तो आप इसे पीले कपड़े में बांध भी लीजिए, और अगर आप इसे नॉर्थ में स्थापित कर रहे हैं तो आप इसे ब्लू कपड़े में बांध के वहां स्थापित कर दीजिए। आप देखेंगे कि इस रेमेडी के बाद आपके घर में लक्ष्मी का स्थिर वास हो गया है और लक्ष्मी हमेशा आपके साथ है। तो ये तिथि शादी के लिए भी बहुत शुभ मानी गई है। अगर किसी की शादी का कोई अच्छा मुहूर्त नहीं निकल रहा है तो इस दिन ये तिथि शादी के लिए बेस्ट मानी गई है। आपको इसके लिए मुहूर्त निकालने की कोई जरूरत नहीं है, और इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करके आप अपनी विश फुलफिलमेंट भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है मोक्ष त्रिकोण 4, 8, 12। इस दिन पूजा पाठ करके मंत्र साधना करके आप अपने 4, 8 और 12th हाउस को भी एक्टिवेट करके बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो अक्षय तृतीया पे आपको करना क्या है। अक्षय तृतीया के दिन आप कोई भी अच्छा काम जैसे गृह प्रवेश, मैरिज, गाड़ी खरीदना, इन्वेस्ट करना, गोल्ड खरीदना, सिल्वर खरीदना, ये कर सकते हैं। ये बहुत शुभ तिथि है इन सब कामों को करने के लिए। तो इस दिन आप इस तरह के आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, गोल्ड सिल्वर खरीदिए, ये बहुत शुभ माना गया है। सेकंड, इस दिन दान पुण्य का बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन का किया गया दान क्षय हो जाता है, यानी कि स्थिर हो जाता है, और वो आपको आपके जीवन में कई गुना होकर आपको वापस मिलता है। मंत्र साधना कीजिए, इस दिन पूजा पाठ कीजिए, भगवान विष्णु की पूजा पाठ कीजिए, माँ लक्ष्मी की पूजा पाठ कीजिए, और इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई गुरु मंत्र है या किसी भी मंत्र से आप कनेक्ट होते हैं तो वो भी सिद्ध हो जाता है, क्योंकि ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। तो आप उस मंत्र साधना करके भी अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। इसके साथ साथ एक मैजिकल रेमेडी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट आपकी लाइफ में लेके आएगी। ये मैजिकल रेमेडी है कि आप इस दिन एक दक्षिणावर्ती शंख लीजिए, उसे गंगा जल से धोइए, उसमें पीले चावल यानी चावल में आप हल्दी को मिक्स कर लीजिए, इन चावलों को आप दक्षिणावर्ती शंख के अंदर भर दीजिए। इसके साथ साथ आप इसमें कमलगट्टे के 3-4 पीस, आप इसमें गोमती चक्र के 3-4 पीस और एक सिक्का डाल सकते हैं चांदी का। आप ये पूरा प्रोसेस करते हुए किसी न किसी मंत्र का उच्चारण करते रहें। वो मंत्र भगवान विष्णु का मंत्र भी हो सकता है, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या माँ लक्ष्मी का मंत्र हो सकता है ओम श्री महालक्ष्मी सहोदयाय नमः, या ओम श्री लक्ष्मी सहोदयाय नमः। ये भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, या नॉर्मली ओम भूर्भुवः स्वः भी कर सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस को करते हुए आप मंत्र साधना करते रहें। इसके बाद इसे आप पीले कपड़े में बांध दीजिए। अब आप इसे अपने घर की 3 डायरेक्शन में स्थापित कर सकते हैं, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ। अब यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप वेस्ट साउथ वेस्ट में स्थापित कर रहे हैं तो पीला कपड़ा चलेगा, अगर आप इसे वेस्ट में स्थापित कर रहे हैं तो पीला कपड़ा चलेगा, अगर आप इसे नॉर्थ में स्थापित कर रहे हैं तो आप इसे ब्लू कलर के कपड़े में बांधिए। 3 डायरेक्शन आपको बताने का रीजन यही है कि अगर एक डायरेक्शन में जगह नहीं मिल रही है तो बाकी 2 डायरेक्शंस में भी आप काम कर सकते हैं। ये रेमेडी आपको आपके घर में लक्ष्मी के स्थिर वास में बहुत हेल्प करेगी। लक्ष्मी जी सदैव आपके घर में वास करेंगी, क्योंकि दक्षिणावर्ती शंख को भगवान माँ लक्ष्मी का भाई माना गया है, क्योंकि उनकी उत्पत्ति भी समुद्र से हुई है और दक्षिणावर्ती शंख की उत्पत्ति भी
समुद्र से हुई है। तो इस रेमेडी को करके आप अपने जीवन में बहुत बहुत लाभ ले सकते हैं। अक्षय तृतीया से रिलेटेड सारी जानकारी मैंने आपको दी है। अब आपने इस दिन का पूरा लाभ उठाना है और इस दिन को बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए। दान कीजिए, मंत्र साधना कीजिए, अच्छी जगह इन्वेस्ट कीजिए। किसी कार्य की शुरुआत करनी है तो वो कीजिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में जरूर लिखिए। थैंक यू।